नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम स्वराज किचन में बनाने वाले हैं कच्चे आम और कटहल की मिक्स कूचा अचार रेसिपी। इस कूचा अचार को आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल और कच्चे आम का मिक्स कुच्चा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कच्चे आम और कटहल को सेम क्वांटिटी में लिया है। कच्चा आम भी 1 किलो है और कटहल भी 1 किलो है और इन दोनों को ही मैंने मीडियम पीसेस में कट कर लिया है। कच्चे आम और कटहल दोनों को ही हमें मिक्सी जार में ग्राइंड करना है। तो आप इस तरह के पीसेस में कट कीजिए कि जो आपका मिक्सर है वो लोड उठा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने थोड़ा सा मीडियम साइज़ के पीसेस में मैंने कच्चे आम और कटहल दोनों को कट किया है। कच्चे आम को छीलना और काटना आसान है, इसलिए मैंने आप लोगों को कटहल को कैसे मैंने छीला उसका वीडियो थोड़ा सा बना लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कटहल को छीलते या काटते समय आप हाथों पर सरसों का तेल लगा लीजिए, जिससे जो है कटहल को छीलते समय आपके हाथों में चिपचिपापन नहीं होगा। तो सरसों का तेल पहले हाथ पर लगा लीजिए और उसके बाद छीलना शुरू कीजिए। इसके अलावा जो कटहल को धोने के लिए वहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है ना, तो उसमें मैंने लेमन जूस यानी कि नींबू का रस मिलाया हुआ है। नींबू के रस वाले पानी में कटहल को धोने से कटहल का जो कलर है ना वो एकदम मेंटेन और फ्रेश रहता है। इसके अलावा जो कटहल का चिपचिपापन है वो भी थोड़ा सा कम होता है। तो पानी में ज़रूर आप नींबू का रस मिला लीजिए और उसमें कटहल को छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटहल के छिलके को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उतारना है। आजकल तो ऑनलाइन भी कटा हुआ कटहल मिल जाता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटहल को बहुत अच्छी तरह से छीलने के बाद उसको मीडियम साइज़ में कट करना शुरू करेंगे। अब कटहल को आप काटने का तरीका बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर जो हमने बीच वाला हिस्सा है ना, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो कटहल को काट कर कटहल के पीसेस को पानी में डाल दीजिए और ये बीच वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस साइड का पोर्शन निकाल के अलग कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कटहल को कैसे काटना है। ये मैंने साइड से अलग कर लिया है कटहल को और बीच वाले हिस्से को फेंक देंगे। कटहल को आपको नींबू के रस वाले पानी में ही रखना है, जिससे इसका कलर एकदम फ्रेश रहेगा। तो ये पूरा 1 किलो कटहल था, जिसे मैंने अच्छे से छील के मीडियम साइज़ में काट लिया है और नींबू के रस वाले पानी में डुबा के रखा है। तो चलिए अब इन दोनों को, कच्चे आम और कटहल को, ग्राइंड कर लेते हैं। कच्चे आम के छिलके या बीज का इस्तेमाल नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कच्चे आम को जार में डालना शुरू करूँगी। अब मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में रोक रोक के ग्राइंड करेंगे और हल्का सा कच्चे आम को अंदर से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और मिक्सी जार में ही कुचा हुआ आम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कच्चे आम को ग्राइंड कर लिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ पूरा आम अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो एक बर्तन में मैं इसे खाली कर लूँगी और उसके बाद जो आम के मोटे पीस रह गए हैं ना, उसको चुन के मैं वापस जार में डाल लूँगी। अब इसी में फ्रेश आम के पीसेस को भी मिला लेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो आपको इसी तरह से कूचा हुआ आम मिक्सी जार में तैयार कर लेना है। आप चाहे तो कच्चे आम को ग्रेट भी कर सकते हैं, पर मिक्सी जार में थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, इसी के लिए मैंने जार में कूचा हुआ आम तैयार किया है। यहाँ पर पूरे आम को मैंने कूच लिया है मिक्सी जार में अच्छे से। तो अब कटहल की बारी है, चलिए उसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा कटहल जार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे अच्छे से ग्राइंड होगा। अगर आप फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप कच्चे आम और कटहल को ग्रेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कच्चे आम की तरह कटहल को भी ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं कटहल और कच्चे आम का बिल्कुल पेस्ट नहीं बना रही हूँ, जैसे कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ग्राइंड करना है। तो मिक्सी को बीच बीच में रोक रोक के चलाएंगे, लगातार नहीं चलाएंगे, और अच्छे से अंदर से भी कटहल को मिला लेंगे जार में और उसके बाद अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कच्चे आम में बड़े बड़े पीस रह गए थे, तो कटहल को भी जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें भी आपको बड़े बड़े पीस मिल जाएंगे, जिसे चुन चुन के आपको वापस जार में डाल लेना है। साथ ही में कुछ फ्रेश कटे हुए कटहल के पीसेस को भी डाल लेंगे और उसके बाद दोनों को मिला के ग्राइंड कर लेंगे। तो बस इसी तरह से आप कटहल को ग्राइंड कर लीजिए और एकदम कूचा हुआ कटहल तैयार कर लीजिए।
इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर किया है कि आपको कटहल और कच्चे आम को कैसे तैयार करना है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, जिसमें हमें इसमें हल्दी और नमक मिलाना है। तो ये बर्तन थोड़ा सा छोटा है, इसे मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि हल्दी नमक इसमें हम अच्छे से मिक्स कर सकें। यहाँ पर आप कटहल और कच्चे आम का टेक्सचर देख लीजिए, जैसे कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है। आपको एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से कद्दूकस जैसा हो जाए वैसा ही जार में ग्राइंड करना है। तो चलिए अब हल्दी और नमक मिला लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 चम्मच भर के, बिल्कुल भर के आप देख सकते हैं, हल्दी मिला रही हूँ। ये रेगुलर चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं वो है। तो 3 चम्मच हल्दी मिला दिया। उसके बाद नमक मिलाएंगे। तो फिर से यहाँ पर 3 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड किया है। नमक अगर कम लगेगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हल्दी और नमक को कूचे हुए आम और कटहल में बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्दी और नमक को बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। तो इस समय पर मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी। 2 किलो कूचा हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने पूरा 1 लीटर सरसों का तेल लिया है, जिसमें से केवल अभी 400 ml सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 400 ml सरसों का तेल मिलाया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे अब हमें धूप दिखानी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और इसे धूप में रख के आते हैं। अगर कड़ी धूप है तो 1 दिन की धूप काफ़ी है, अगर धूप कम है तो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आप इसे धूप दिखा दीजिए। तो मैंने इसे धूप में ढककर रख दिया है, शाम तक के लिए छोड़ दूंगी। ऐसे बर्तन से ढकें कि जो कुच्चा है उसमें बहुत अच्छे से धूप लग सके। तो अब इसे 6 से 7 घंटे के लिए धूप में रहने देंगे। जब तक कूचा धूप में तैयार हो रहा है तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पंचफोरन के लिए सभी चीज़ें ली हैं। ये सौंफ है जिसे मैंने 50 ग्राम लिया है। इसके अलावा 50 ग्राम ही अजवाइन लिया है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम चिरौंजी, जिसे काफ़ी जगह पे मंगरेला भी कहा जाता है, तो 50 ग्राम चिरौंजी लिया है। 50 ग्राम यहाँ पर मैंने जीरा लिया है और इसके अलावा 50 ग्राम ही यहाँ पर मैंने मेथी के दाने लिए हैं। 2 किलो कूचा के लिए 50-50 ग्राम ही पंचफोरन के मसाले आपको लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर अजवाइन और चिरौंजी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मेथी के दाने डाल देंगे। जीरा और सौंफ को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 40 से 50 सेकंड के लिए इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम रखा हुआ है और 40 से 50 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए मसालों को रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ था। तो इस समय पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि मसाले थोड़े जल्दी से ठंडे हो जाएं। मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे और मसालों का हल्का सा कलर डार्क हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट में मसालों को निकाल कर पंखे के नीचे रख दूंगी। 15 मिनट के बाद मसाले बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसका अब हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। तो जार में मैं मसालों को पीस लूँगी। काफ़ी लोग अचार में दरदरा मसाला भी डालते हैं, लेकिन जो कूचा अचार की रेसिपी होती है ना, तो इसमें फाइन पाउडर वाला जो मसाला होता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए मैं मसालों का एकदम फाइन पाउडर ही बनाकर डालूँगी। अचार के लिए यहाँ पर मसाला तैयार हो गया है। तो कूचा में जब अच्छे से धूप लग जाएगी उसके बाद हम इस मसाले को कूचे में मिलाएंगे। काफ़ी कड़क धूप थी, जिसकी वजह से मैंने बस 6-7 घंटे की धूप इस कूचे को दिखाई है और कटहल और आम का जो पानी था ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है। मैंने कुच्चे को दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे कि जो धूप है ना वो कुच्चे को बहुत अच्छी तरह से लग सके। कुच्चा काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें अच्छे से मसाला मिल सके, इसके लिए मैं इसे 2 बर्तन में डिवाइड कर दूंगी और फिर बहुत अच्छे से मसाला मिलाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि मसाला कुच्चे में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सके। तो इसके लिए मैं 2 बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब यहाँ पर जो हमने पंचफोरन का मसाला तैयार किया था ना, उसको ऐड करेंगे। पंचफोरन के 5 मसालों को हमने 50-50 ग्राम लिया था, जिसे रोस्ट करके उसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया था। तो दोनों बर्तन में इस मसाले को एकदम बराबरी से मिक्स कर लेंगे। 400 ml तेल का इस्तेमाल हमने शुरू में ही कर लिया था, कूचे को सुखाने से पहले। अब मसाले के साथ हम फिर से यहाँ पर तेल ऐड करेंगे। तो फिर से मैं 400 ml तेल दोनों बर्तन में बांट के डाल दूंगी। तो अभी तक हमने 800 ml तेल का इस्तेमाल किया है। तेल डाल के अच्छे से
कूचे को मिक्स कर लेंगे। पहले बर्तन के कूचे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब दूसरे बर्तन में भी सरसों का तेल ऐड कर देंगे। ये 400 ml का तेल ही है, जिसे मैंने 200 ml करके दोनों बर्तनों में डाला है। अब तेल और मसाले को कूचे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और मेन इंग्रेडिएंट रह गया है, तो उसे भी मिक्स कर लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैं एक बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर को दोनों बर्तन में मिक्स कर रही हूँ। दोनों में एक एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, और ये बड़ा वाला चम्मच है जिससे आप सब्जी वगैरह सर्व करते हैं, तो वो बड़ा वाला चम्मच है, उससे मैंने एक एक चम्मच दोनों में ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक ही बड़ा बर्तन लें या 2 बर्तन में बांट के कूचे को तैयार करें। ज़रूरी ये है कि कूचे में मसाले और सरसों का तेल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पर 2 बर्तन में बांट के कूचे में मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसालों को कूचे में बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं एक बड़े बर्तन में रख लूँगी, क्योंकि हमें मसाले मिलाने के बाद भी इसमें धूप लगानी है। तो यहाँ पर बड़े बर्तन में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब 2 से 3 घंटे के लिए इसे धूप में रख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी धूप लगा दी है और ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो बस 3 घंटे की धूप यहाँ पे काफ़ी रहेगी, लेकिन अगर धूप कम है तो आप पूरे दिन के लिए धूप में रहने दीजिए। तो कूचे को मैं 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख के आती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। फाइनली 1.5 दिन में ही हमारा जो कटहल और कच्चे आम का मिक्स कूचा था वो बनकर तैयार हो गया है। बस धूप अच्छी रहनी चाहिए। अगर कम धूप है तो 3 से 4 दिन में कूचा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। कुल मिला के सारी मेहनत जो है वर्थफुल है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। इस अचार रेसिपी का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि मैंने बिगनर्स को भी ध्यान में रखकर ये रेसिपी का वीडियो शूट किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत गई है। कूचा पूरी तरह से रेडी है, तो अब आप यहाँ पर टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर नमक की ज़रूरत है तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। पहले मैंने 3 चम्मच नमक ऐड किया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक भर के और ऐड कर दूँगी। अब नमक को कूचे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये कूचा सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी कच्चे आम और कटहल का मिक्स अचार कूचा रेडी है यहाँ पर, जिसे आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं भी इसे एक जार में कंटेन करके रख लेती हूँ। यहाँ पर ये कूचा सर्व करने के लिए तैयार है, तो बस इसे मैं एक जार में कंटेन कर लूँगी और थोड़ा सा सरसों का तेल भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, जो कि प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और कूचा पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होगा तेल डालने से। 800 ml सरसों के तेल का हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं 200 ml तेल ऊपर से डाल रही हूँ। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैंने 1 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है कूचे को बनाने में। 800 ml पहले ही डाल दिया है और यहाँ पर मैं 200 ml तेल डाल रही हूँ। कटहल और कच्चे आम का मिक्स कूचा अचार बनकर यहाँ पर तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी और अचार की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और बस इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।